फोर्स इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगा और ये फोर्स इसे नीचे की तरफ दबाएगा, जिसके कारण रीडिंग थोड़ा इसके कंपैरिजन में इसका रीडिंग थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब यही लॉजिक फोर्थ केस में अप्लाई करते हैं। इसके पास भी दो डायरेक्शंस है, इस फोर्स को एक्ट करने का दो डायरेक्शन है, ये अपना असर दिखा सकता है इन दो डायरेक्शंस में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। सेम तरीका इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये फोर्स जो है दो पार्ट में टूटा, ये तो टूट गया, एक पार्ट ये बना और दूसरा पार्ट ये बना। ये जो है ये इसे एक्सीलरेशन दे रहा है और ये इसे नीचे की तरफ दबा रहा है। अभी आप गौर करें, चूंकि ये नीचे की तरफ था, फोर्स थोड़ा ज्यादा नीचे की तरफ था, इसीलिए आप ये पाएंगे कि इसका जो रीडिंग ज्यादा बढ़ा। क्योंकि दो पार्ट में जो ये टूटा, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट में जो ये टूटा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसके रेस्पेक्ट में ये वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा है। दैट्स व्हाई इसके रीडिंग से ज्यादा इसका वाला रीडिंग होता है। और दूसरा चीज देखें, चूंकि ये ज्यादा नीचे की तरफ है, इसीलिए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके रेस्पेक्ट में ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, इसीलिए यहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा और यहां पर एक्सेलरेशन कम होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अब चलिए कुछ और चीजें इसके साथ रिलेटेड देख लेते हैं, थोड़ा सा एक एनिमेशन के साथ इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम इस वेक्टर को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो देखिए इसके कंपोनेंट्स में किस तरह का असर पड़ता है। इसे घुमाते हुए हॉरिजॉन्टल के पास ले जाएंगे हम लोग, लगभग हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। तो आप गौर करें, जितना ये हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ जितना ये रोटेट करके मूव कर रहा है, ये वाला जो वैल्यू है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट वैनिश कर रहा है, गायब हो रहा है और इसका पूरा का पूरा असर देखें इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बन रहा है। तो वही लॉजिक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जब यही वाला वेक्टर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ये वर्टिकल कंपोनेंट वैनिश कर जाएगा, गायब हो जाएगा और ये पूरा का पूरा असर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाएगा। अब इसी तरह से अगर हम इसे रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इसे वर्टिकल लाइन के तरफ ले जाते हैं, तो आप ये पाएंगे कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये गायब हो रहा है। दैट्स व्हाई जब फोर्स बिल्कुल वर्टिकल होता है उस समय इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है ये गायब हो जाता है। दैट्स व्हाई इसमें कोई एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं होता है। ऐसा सिचुएशन में ये बॉडी मूव नहीं करता है, क्योंकि इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वैनिश कर जाता है, वो गायब हो जाता है। दैट्स व्हाई ये किसी भी तरह का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स किसी भी तरह का असर नहीं दिखाता है। अब आते हैं चौथा वाला जो एग्जांपल था उस वाले सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में। अब देखिए यहां पर हम कैसे पता करेंगे कि अगर ये वाला फोर्स नोन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला फोर्स 5 न्यूटन का हो, 5 न्यूटन का हो, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। 5 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना असर दिखा रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना असर दिखा रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे। चलिए इसी को हम पता करेंगे और यहां पर हम ट्रिगोनोमेट्री का मदद लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो भी फोर्स है, ये लेट्स से ये 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा था, ये 5 न्यूटन वाला फोर्स है। तो फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो डायरेक्शन है वो उस फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उस एरो का जो लेंथ है वो लेंथ रिप्रेजेंट करता है इस मैग्नीट्यूड को। जैसे कि 2 न्यूटन का फोर्स अगर मैं इस एरो से रिप्रेजेंट करूंगा, ये 2 न्यूटन का फोर्स है, तो अगर 4 न्यूटन का फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा तो एरो का लेंथ मुझे डबल करना होगा, ये 4 न्यूटन वाला फोर्स हुआ। तो एरो का लेंथ आपको रिप्रेजेंट करता है कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो यहां पर ये फोर्स अगर ये 5 न्यूटन का है तो हम मान लेंगे ये 5 यूनिट का इसका लेंथ है, 5 यूनिट का लेंथ, 5 न्यूटन का फोर्स से हम लेंथ समझ सकते हैं, एरो का लेंथ, फोर्स के मैग्नीट्यूड से एरो का लेंथ समझ सकते हैं, या फिर एरो के लेंथ से उस फोर्स का या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को समझ सकते हैं। तो यही लॉजिक से आप गौर करें कि ये लेंथ अगर 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा तो फिर ये लेंथ कितना न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा, कैसे पता करेंगे हम? ट्रिगोनोमेट्री से पता करेंगे। लेट अस से
कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। आपकी मर्जी, आप वर्टिकल लाइन के साथ भी थीटा एंगल बना सकते हैं। फिलहाल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है और हमें पता ये लगाना है कि ये अगर 5 यूनिट का लेंथ हुआ तो ये कितना यूनिट का, इसका लेंथ जो है कितना यूनिट का होगा। कैसे पता करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री से। हाउ? आप इस ट्राइंगल को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। आप गौर करें, ये एक राइट ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है इसी ट्राइंगल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये थीटा है और ये लेंथ जो है, ये लेंथ 5 यूनिट का है। हमें ये वाला लेंथ पता करना है। ट्रिगोनोमेट्री से पता करेंगे। सबसे पहले आप देखें ये क्या है, ये एडजेसेंट है या अपोजिट है। हमने लास्ट वीडियो में साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और टेंजेंट फंक्शन पे बात किया था, वहां हमने इस पे बात किया था। तो देखिए ये जो है ये एडजेसेंट है, इस थीटा के साथ सटा हुआ है तो एडजेसेंट हो गया। ये हाइपोटेन्यूज है। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन होता है कोसाइन का। सो कोसाइन ऑफ थीटा is equal to adjacent divided by hypotenuse। adjacent unknown है, चलिए मैं x मान लेता हूं। adjacent divided by hypotenuse, तो मैं यहां से 5 न्यूटन हटा दूं, ये तो समझने के लिए था, मैं इसे f कर देता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा और ये एक जनरल फॉर्म भी बनेगा। तो मैं इसे f कर देता हूं। f इज नोन। f के रेस्पेक्ट में हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को पता कर रहे हैं। f इज नोन। Now, cosine of theta is adjacent divided by hypotenuse, and hypotenuse is the magnitude of the applied force, which is F, which is known. हमें पता है। हमें क्या पता करना है? हमें x पता करना है। हमें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है यही तो पता करना था। सो हॉरिजॉन्टल